आज हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान-1 के बारे में। यानी चंद्रयान-1 पढ़ने का मतलब है चंद्रयान-1 कब भेजा गया और भेजने का विचार विमर्श किनका आया और इसका क्या उद्देश्य निकला, ताकि हम लोग चंद्रयान-1 भेजे, फिर चंद्रयान-2 भेजे, फिर अभी हम लोग चंद्रयान-3 भेजे हैं। तो हम लोग चंद्रयान-1 पढ़ेंगे, इसके बाद 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे। इसके चंद्रयान-1 के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। 15 अगस्त 2003 को, यानी 15 अगस्त 2003 के तत्कालिक प्रधानमंत्री यानी भारत देश के कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की। यानी सबसे पहले चंद्रयान के बारे में या चंद्रयान भेजने की घोषणा उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। उन्होंने ही विचार विमर्श रखा कि हम लोग को चंद्रयान भेजना चाहिए, चाहे चंद्रयान पे कार्य करना चाहिए, उन्हीं का ही देन है। 22 अक्टूबर 2008 को, यानी 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। यानी अंतरिक्ष का जो स्टेशन बनाया गया था, केंद्र बनाया गया था, वो क्या था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। पहला चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। अब देखेंगे इसमें क्या क्या लगा था। प्रथम चंद्रयान मिशन का नाम क्या था? प्रथम चंद्रयान मिशन का नाम क्या था? PSLV-11, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। यह अंतरिक्षयान चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और भौतिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की परिक्रमा करता है। अभी अंतरिक्ष में भेजा गया एक व्हीकल होता है, यानी क्या होता है? गाड़ी की तरह होता है, छोटा सा, जैसे बच्चा सब नहीं इसे क्या करते हैं, रिमोट वाला गाड़ी इसे नचाता है लोग, जस्ट लाइक ये भी रिमोट की तरह गाड़ी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। इसमें अपना डायग्राम लेकर, फोटो लेकर अब क्या होता है, अपने पृथ्वी पर भेजता है, जो वैज्ञानिकों लोगों के माध्यम से सारे आम पब्लिक तक पहुंचता है। तो वहाँ पे क्या कर रहा था? ये चंद्रमा का परिक्रमा कर रहा था, यानी उसके ऑर्बिट में, उसके कक्ष में चारों ओर घूम रहा था। अब हम लोग देखेंगे इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह के विस्तृत मानचित्र, यानी चंद्रयान-1 चंद्रमा पर भेजने का उसका मेन पॉइंट क्या था, उद्देश्य क्या था कि चंद्रमा की सतह पे जाना है और इसका विस्तृत मानचित्र का चित्रण लेना, यानी फोटो लेना है, और वहाँ पे सर्च करना है, पता करना है कि पानी की उपस्थिति है कि नहीं, और हीलियम गैस की खोज करना है। हीलियम की खोज करने के साथ ही साथ चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम जैसे खनिज और रासायनिक तत्वों का विवरण तथा यूरेनियम और थोरियम जैसे उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की खोज करना था। यानी ओवरऑल मिलाकर देखा जाए, चंद्रयान-1 भेजा गया था कि चंद्रयान के पूरा वहाँ के मानचित्र चित्रण का विवरण लेकर फोटो खींचे और वहाँ पे पानी के साथ साथ कुछ खनिज तत्वों की खोज करें कि वहाँ पे तत्व है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे, जब चंद्रयान पढ़ रहे लोग, तो सबसे पहले अपने भारत के एक वैज्ञानिक थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो क्या थे? राकेश शर्मा प्रथम भारतीय और विश्व के, यानी संसार के 138वें नंबर के व्यक्ति थे जो चांद पर 3 अप्रैल 1984 को क्या किए थे? वहाँ पे गए हुए थे, यानी अंतरिक्ष में गए थे। और उस टाइम अपने भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जब ये अंतरिक्ष में गए थे तो इनको कॉल किया गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यालय से या ऑफिस से कॉल की, तो सैटेलाइट कॉल उनको रिसीव हुआ। सैटेलाइट में जब उन रहते हैं अंतरिक्ष में, तो फ़ोन की भी व्यवस्था रहती है, कैमरा की भी व्यवस्था रहती है। तो सैटेलाइट कॉल मिला, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको तो पहले तो पूरे भारत की ओर से धन्यवाद दिया और बोला कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, आपके तरफ भारत की सारे लोगों की निगाहें पड़ी हुई है, इनके साथ साथ पूरे विश्व की निगाहें पड़ी हुई है कि भारत का कोई स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गया है।
तो उन्होंने पूछा कि हमको पूछने के लिए तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी कि अंतरिक्ष से अपना भारत देश कैसा दिखता है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने कहा, बेशक बेहिचक से मैं बोल सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दिखता है। और उन्होंने अंतरिक्ष में कितने दिन तक रहा? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए थे अंतरिक्ष में। इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग चंद्रयान 1 लॉन्च करने का विचार इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का था। यानी चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया जाए, विचार किसका आया था? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का था। 312 दिन तक चांद का चक्कर लगाया और वहाँ पानी की मौजूदगी का सबूत दिया। यानी चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था चांद पे, वो क्या किया? 312 दिन तक चांद का चक्कर लगाया और वहाँ पानी होने की सबूत दी। यानी वहाँ पे बताया कि पानी होने की संभावना है या क्या है, वहाँ पे मौजूदगी है। चंद्रयान 1 ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब MIP को 14 नवंबर 2008 को चांद के सतह पर उतारा गया। जो चंद्रयान था उसका जो मशीन वाला पार्ट था जो वहाँ पे सर्च कर रहा था, उसको 14 नवंबर 2008 को चांद के सतह पर यानी धरातल पर उतारा गया। भारत चांद पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बना। यानी चांद पर भारत चौथा देश बना जो जाके वहाँ पे अपना तिरंगा झंडा लगाया। चंद्रयान 1 को चांद तक पहुँचने में 5 दिन और उसका चक्कर लगाने तथा उसके कक्ष में स्थापित होने में 15 दिन लग गया था। यानी चंद्रयान 1 को वहाँ पहुँचने में 5 दिन और उसके कक्ष में या ऑर्बिट में चक्कर लगाने तथा उसमें स्थापित होने में 15 दिन लगा था। MIP की कल्पना पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। पूर्व राष्ट्रपति चाहते थे कि भारतीय वैज्ञानिक चांद के एक हिस्से पर अपना निशान छोड़े। यानी उनकी विचार थी, उनकी इच्छा थी कि भारतीय वैज्ञानिक लोगों का दबदबा चांद पे भी होना चाहिए, यानी वे अपना निशान छोड़े। और इसरो के भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत और लगन से एक कर दिखाया और उनको निराश नहीं किया। अब हम लोग देखेंगे चंद्रयान 1 को बनाने में कितना बजट आया, कितना उसका वजन था, कितना उसका जीवन काल अवधि था। तो कुल वजन चंद्रयान 1 का था 1380 किलोग्राम। इसका जीवन काल या काल अवधि था 2 वर्ष। इसमें कितनी शक्ति की जरूरत पड़ती थी? 700 वाट की। बनाने में कुल बजट यानी कितना रुपया आया था? 386 करोड़ रुपया लगा था चंद्रयान 1 को बनाने में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? माधवन नायर थे। और इसरो के पूर्व प्रमुख या पूर्व अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में चंद्रयान 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।